हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की जो ये क्लास है इसमें हम लोग अर्थिंग के बारे में जानेंगे। तो जो अर्थिंग है वो हमारे जीवन में क्या रोल निभाता है या एक क्या इसका इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ के अंदर, उसके बारे में जानेंगे। साथ के साथ ये हम जानेंगे कि हमारी जो अर्थिंग है वो हमारे अप्लायंसेस को किस तरीके से सेफ कर सकती है। और साथ ही साथ इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से हमारे अर्थिंग्स होते हैं और उनके क्या फ़ायदे होते हैं। तो चलिए फिर इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस अर्थिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दो कार्टून दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें एक में है इफ़ देयर इज़ अ नो अर्थ वायर आई विल ईजली गेट इलेक्ट्रिक शॉक। यानी देखिए, अगर आपने अपने घर में अर्थिंग वायर का यूज़ नहीं किया है तो ये सबसे आसान तरीका है आपको शॉक लगने का। इवन आपके लाइफ में कहीं ना कहीं आपको कभी हल्का सा झटका महसूस हुआ ही होगा, चाहे वो आपको अपने प्रेस से महसूस हो, चाहे आपको वो अपने रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज से महसूस हो। तो कभी ना कभी किसी न किसी को ऐसे झटके लगे होंगे और उसका कारण होता है अर्थिंग का ना होना, क्योंकि हम लोग अपने घरों में अर्थिंग करवाने की ज़रूरत ही नहीं समझते हैं, है ना। अब देखिए, इलेक्ट्रिक शॉक होता है क्या है ना। शॉक होता है क्या है, वैसे तो जिसको लगा होगा उसको पता ही होगा किस तरीके से शॉक वर्क करता है और कैसा फील कराता है। देन इलेक्ट्रिक शॉक अकर व्हेन सम कम इन कांटेक्ट विद एन इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्स। यानी जब आप किसी इलेक्ट्रिक एनर्जी के सोर्स में कांटेक्ट में जाते हैं तब आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। जैसे कि इन जनाब ने यहाँ पर क्या किया हुआ है, इस ड्रिल मशीन को पकड़ा हुआ है और इस ड्रिल मशीन में किसी फॉल्ट होने की वजह से यहाँ पर कोई इनकी बॉडी के साथ वो टच हो जाता है और ये जनाब शॉक पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये खुद एक कंडक्टर की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ साइकोलॉजिकल रिएक्शन और इंजरी कॉजेज बाय इलेक्ट्रिक करंट। मे बी वो एसी भी हो सकता है, डीसी भी, पासिंग थ्रू द ह्यूमन बॉडी। हमें पता है कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी है एक कंडक्टर की तरह काम करता है। भले ही वो एक अच्छा कंडक्टर ना हो, लेकिन ऐसा कंडक्टर तो जरूर होता है जो आपके अंदर से धारा का प्रवाह करा सके, और इतना सफिशिएंट होता है आपको इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए। चलिए चलिए इसमें समझने की कोशिश करते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक टोस्टर है जिसमें कोई फॉल्ट डेवलप होता है, इसकी बॉडी पे करंट आना शुरू हो जाता है। ये जनाब टोस्टर निकालने जाते हैं, लेकिन ये खुद ही बेचारे, आपने देख ही लिया होगा क्या हुआ। तो ये सिर्फ और सिर्फ रीजन है अर्थिंग का ना होना। अगर यहाँ पर अर्थिंग होती और ये जब टोस्टर को निकालने जाते और अगर इसमें कोई फॉल्ट आता है, देन वो क्या हो जाता, अर्थ हो जाता है, और इन जनाब की हालत ऐसी नहीं होती। खैर कोई नहीं, चलिए अब समझते हैं अर्थिंग के बारे में। यानी अर्थिंग एक वह प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, विद्युत परिपथ के शॉर्ट होने पर उसमें जो फ्लो होने वाली शॉर्ट सर्किट धारा है, शॉर्ट सर्किट धारा कह लीजिए, या फिर हम कह दें फॉल्टी करंट, फॉल्टी करंट, फॉल्टी करंट कह लीजिए, को एक इलेक्ट्रोड द्वारा भूमि में हम क्या कर देते हैं, प्रवाहित करा देते हैं। यानी एक सीधा सा उदाहरण है कि मान लीजिए ये आपके पास कोई मेटेलिक बॉडी का कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है। हम मान लेते हैं कि ये फ्रिज है जिसको आपने क्या किया हुआ है, अर्थ किया हुआ है ना। अर्थ कैसे होता है, उसमें जो आपके पास 3 पिन का प्लग होता है, उसमें एक जो मोटा वाला पिन होता है वो होता है अर्थ का पिन। तो अगर आपने इसके थ्रू अर्थ किया हुआ है और इस फ्रिज की बॉडी के ऊपर किसी वजह से धारा का प्रवाह होने लग जाए, यानी कोई भी करंट का प्रवाह होने लग जाए, तो वो धारा क्या करेगी, उसके लिए एक आसान पाथ मिल जाता है, ये अर्थ, जिसके थ्रू वो क्या होती है, जमीन के अंदर, भूमि के अंदर वो धारा चली जाती है। ठीक है, तो इसको और समझते हैं कि यह इस प्रकार का अर्थ वह साधन है जो विद्युत चलित मशीन, उपकरण आदि में फेज तार के धात्विक आवरण को स्पर्श कर जाने की स्थिति में मनुष्य को विद्युत झटके से बचाता है। तो देखिए, एक चीज यहाँ आपको ध्यान रखना है कि अर्थिंग करने का सबसे बड़ा जो हमारा मोटो होता है या एम होता है, ह्यूमन सेफ्टी।
क्योंकि देखिए भाई, मशीनें तो नई आ सकती हैं लेकिन इंसान नए नहीं आ सकते हैं, है ना। तो हमारा जो अर्थिंग का मेन पर्पस होता है, उस मानव के जीवन को बचाना होता है, मनुष्य को जीवन को बचाना होता है, क्योंकि मानव जीवन अनमोल होता है। आप अपने आप में एक यूनिक हैं, जो कि आपको क्या करना है, अपने आप को सेफ रखना है। तो अगर आपको अपने आप को सेफ रखना है तो आपको अपने घर की अर्थिंग ज़रूर करानी चाहिए। और अगर कोई आपसे ये कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो उसको इसके बारे में समझाना भी चाहिए। ठीक है, तो मेन हमारा जो रीज़न होता है, या जो सबसे पहला हमारा एम होता है अर्थिंग का, वो होता है मनुष्य को विद्युत झटके से बचाना अगर कोई फॉल्ट डेवलप होता है। क्योंकि हम ये जानते हैं बच्चों कि जो अर्थ होता है उसमें विभव का मान 0 होता है, यानी अगर हम अर्थ के वोल्टेज की बात करें तो वो 0 वोल्टेज होती है। अतः जो अर्थ है या जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका तार भूमि को 0 विभव से किसी वैद्युत उपकरण मशीन को जोड़ा जाता है, जिस समय उपकरण की लीकेज धारा पृथ्वी में चली जाती है और विद्युत दुर्घटना से बचाव हो जाता है। देखिए होता क्या है कि ये जो अर्थ है इसका वोल्टेज है 0। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वोल्टेज है भाई। अब देखिए एक रूल है, ये यूनिवर्सल रूल है कि चाहे वो हीट हो चाहे वो इलेक्ट्रिक करंट हो, वो क्या होता है कि हमारे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलेगा, यानी हाइयर से लोअर की तरफ चलना शुरू होता है। इसी तरीके से हमारी जो लीकेज करंट होगी, जो भी फॉल्टी करंट बॉडी में आ रही है उस अप्लायंसेस के, वो सारी हमारी अर्थ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका जो पोटेंशियल है, अर्थ का जो पोटेंशियल है वो होता है 0 होता है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, होने वाले जो इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट होते हैं उनसे हम बचा सकते हैं, मशीन को भी और मानव को भी, मनुष्य को भी। इस प्रकार अर्थिंग मनुष्य के जीवन, भवन एवं मशीनों की सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आपको यहाँ पता चला कि अर्थिंग हमारे जीवन के अंदर क्या रोल प्ले करती है। सबसे पहली चीज कि ये हमारे जीवन की रक्षा करती है, ये हमें लगने वाले विद्युत झटकों से बचाती है। अगर वह विद्युत झटके हायर करंट रेटिंग के हैं, यानी उनकी पावर ज़्यादा है, देन आपको उससे बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है ना। ये आप ना मान के चलें कि केवल आपको एक हल्का सा झटका लगेगा, जैसे आप एक कंप्यूटर के सीपीयू को छूते हैं नंगे पैरों और आपको हल्की सी झंझनाहट सी महसूस होती है, वो तो सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि बहुत माइनर सी लीकेज करंट उसकी बॉडी में फ्लो होती रहती है और आप नंगे पैर होते हैं और आप उसको टच करते हैं। आपका ज़मीन पे पैर होता है और पैर जो ज़मीन पे होने की वजह से आप अर्थ से कनेक्टेड होते हैं और आपकी जो बॉडी है वो एक कंडक्टर की तरह काम करती है। और आप जैसे ही उस कैबिनेट को छूते हैं, यानी जैसे ही आप उस सीपीयू को छूते हैं, उसकी मेटेलिक बॉडी को छूते हैं, उसमें बहने वाली जो लीकेज करंट है वो आपकी बॉडी से होते हुए अर्थ होती है और जिसमें आपको बहुत हल्की हल्की झंझनाहट महसूस होती है। लेकिन अगर कोई बड़ा फॉल्ट डेवलप हुआ और उसकी जो करंट है या वो जो उसका वोल्टेज है पूरा उसकी बॉडी पे आ गया तो आपको बहुत बड़ी इंजरी हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है ना। अर्थिंग मुख्य रूप से मनुष्य एवं जानवरों को विद्युत आघात से बचाने एवं इसके आघात को न्यूनतम करने का एक बहुत सिंपल सा उपाय है ना। विद्युत वायरिंग करते समय एक धातु भाग को उचित प्रकार के अर्थ करने के कारण अर्थ लीकेज धारा और निम्न प्रतिरोध विसर्जन पथ प्रदान करना होता है। जो हम अर्थ वायर यूज करते हैं, है ना, जो अर्थ वायर हम यूज करते हैं वो ग्रीन कलर का बच्चों करते हैं या हम करते हैं येलो और ग्रीन, है ना। ये पूछा जाता है सवाल कि अर्थिंग का वायर किस कलर का होता है, तो ये आईएस स्टैंडर्ड है कि ग्रीन कलर का होगा या तो वो, या फिर होगा वो येलो ग्रीन कलर का, है ना। वैद्युत अर्थ की अनुपस्थिति में मनुष्य अथवा जानवर द्वारा इस धातु भाग को स्पर्श करना प्राण घातक हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि ये डिपेंड करेगा कि आपको कितना शॉक लगना है वो उस फॉल्टी करंट के ऊपर। अगर उस फॉल्टी करंट का मान ज़्यादा है, उस बॉडी से फ्लो होने वाली जो फॉल्टी करंट का मान है वो ज़्यादा है, तो आपके वहाँ पर प्राण भी जा सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक है,
तो ये इम्पोर्टेंस है एक अर्थिंग की हमारे जीवन के अंदर, जो हमारे जीवन को बचा सकता है अगर हमारे घर में हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की अर्थिंग हो। विद्युत जो शॉक है एक लिमिट तक तो हमारी बॉडी के लिए कोई खतरनाक या कोई ऐसी बात नहीं होती है परेशानी वाली, लेकिन अगर वह 50 मिली एम्पियर या उससे ज़्यादा हो जाए तो ये हमारे लिए प्राण घातक हो सकती है। अभी इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, है ना। तो एक लिमिट तक यानी 20 मिली एम्पियर तक एक लिमिट है कि भाई ठीक है चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, लेकिन इससे ऊपर जैसे ही हम जाते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है और वो हमारी बॉडी को डेड भी कर सकता है ना। जो लाइव बॉडी हमारी उसको डेड भी कर सकता है। यदि उपकरण को अर्थ किया जाएगा तो धारा शीघ्रता से पृथ्वी में चली जाएगी और विद्युत जो लाइन है वो ओवरलोड हो जाएगी। अब देखिए कैसे कि मान लीजिए ये एक फ्रिज है ना, इसमें कोई भी हमारा फॉल्ट डेवलप हुआ और आपने इसको अर्थ किया हुआ है बच्चों, है ना। अब अर्थ किया हुआ है तो क्या होगा, ये जो फॉल्टी करंट का मान है वो बहुत तेजी से अर्थ होगा, है ना। यहाँ पे जो आई ग्राउंड है, आई ग्राउंड का जो मान है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा, यानी धारा का मान बहुत तेजी से बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो आपने यहाँ पे एमसीबी को लगाया हुआ है वो एमसीबी ट्रिप हो जाती है, क्योंकि वो रेटिंग से ज़्यादा करंट को वो अर्थ करना शुरू कर देता है ना। इसीलिए ये बोला जाता है या आपने ये देखा होगा, बोला क्या जाता है, देखा होगा आपने कि जो अर्थ पिन होता है वो मोटा होता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट को कैरी कर सके। ऐसा ना हो कि जो नॉर्मल करंट रेटिंग है उतनी करंट आ रही है और जैसे ही अर्थिंग का जो धारा का मान है वो ज़्यादा हुआ और ये वाला क्या हुआ, मेल्ट हो जाए। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा धारा प्रवाहित हो सके फॉल्टी कंडीशन में, इसीलिए जो अर्थ वाला पिन होता है उसको मोटा बनाया जाता है। और इसमें ये थोड़ा सा देखा होगा, ये उन दोनों से लंबा भी होता है, वो सिर्फ इसीलिए होता है बच्चों ताकि जब हम सॉकेट के अंदर इस प्लग को लगाएं तो सबसे पहले हमारा अर्थ पिन कनेक्ट हो, ताकि अगर कोई फॉल्ट हो उस मशीन के अंदर या उस अप्लायंसेस के अंदर तो वो सबसे पहले अर्थ कनेक्शन होने से क्या होगा, जो भी फॉल्टी करंट होगी वो उसके थ्रू जानी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि अगर आपने अपने घर में अर्थिंग की हुई है और कोई फॉल्ट डेवलप होता है तो वहां पे धारा का मान बहुत तेजी से बढ़ेगा फॉल्टी करंट का, जो कि अर्थ हो रही है, और इस तरीके से वो एमसीबी को ट्रिप करा देगा और आपके जीवन की रक्षा हो जाएगी और आपके जो अप्लायंसेज है उनकी भी रक्षा हो जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ में, आपके अप्लायंसेज की लाइफ में। तो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि एक जो करंट की वैल्यू है कितने वैल्यू तक हमारी बॉडी को सही देती है, मतलब एक सही देने का मतलब है कि वो कितना सेफ है हमारे लिए, किस लेवल तक कि हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए नो सेंसेशन मतलब आपको कोई फील नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी 0 से 5 मिली एम्पियर तक। 0 से 5 मिली एम्पियर की करंट आपकी बॉडी से अगर फ्लो होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर इससे ऊपर हम लोग 20 मिली एम्पियर पे जाते हैं तो आपको पेनफुल शॉक लगता है, आपको वो शॉक महसूस होता है और जो क्या है आपके मसल्स के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, यानी जैसे हल्का फुल्का आपको बर्निंग सा फील हो सकता है जहां आपने टच किया है उसको, सो ठीक है। अगर इससे ऊपर आप बढ़ते हैं जो कि 50 मिली एम्पियर है, ये आपके हार्ट को सीधे इम्पैक्ट डालता है, और जो कमज़ोर दिल वाले जो लोग हैं या जिनका हार्ट उतना ज़्यादा हेल्दी नहीं है उनके लिए ये डेथ का भी वजह बन सकता है ना। तो ये जो 50 मिली एम्पियर की जो रेंज है ना करंट की, अगर वो आपकी बॉडी से फ्लो हो गई तो दैट्स मीन आपका कुछ भी हो सकता है या फिर आपका कुछ भी नहीं हो सकता है ना। चलिए अब हम लोग आगे एक इम्पोर्टेंट टेबल को देखेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो एक हमारी ड्राई स्किन है, शुष्क जो त्वचा है, उसकी प्रतिरोध कितना होता है, उसका वैल्यू प्रतिरोध का कितना होता है। तो ये वैल्यू है बच्चों प्रतिरोध का, यानी कई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1 लाख से लेके 6 लाख के बीच में
हमारा होता है बॉडी का, जो ड्राई बॉडी है एकदम, है ना, सूखी त्वचा है, हमने पानी वानी के हाथ नहीं रख रखे, सब कुछ नहीं होता, तो 1 लाख के आसपास का आपका रेजिस्टेंस होगा। वो बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, सबके मतलब बॉडी एक जैसे नहीं होते हैं, इसलिए ये वेरिएशंस होता है। अगर आपकी बॉडी गीली है, मान लीजिए आप अभी अभी नहा के आए हैं और तब आपकी बॉडी का रेजिस्टेंस मेजर किया जाए तो वो 1000 ओम आएगा। अगर भीतरी शरीर हाथ की बात की जाए तो ये क्या है, हाथ से पैर के बीच का 400 से 600 ओम होता है ना, और कान से कान तक लगभग 100 ओम का होता है। सीधी सी बात है, आप लोगों को एक चीज पढ़ाई गई है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी जितना ज़्यादा हम लंबाई को बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। आपकी पूरी बॉडी का देख रहे हैं तो 1000 आ रहा है, पैरों से हाथों के बीच में देख रहे हैं तो 400 आ रहा है, से 600 के बीच में आ रहा है, और कान से कान के बीच में देख रहे हैं जो कि सबसे शॉर्टेस्ट दूरी है इन सब में, तो वहाँ पर 100 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे L की लंबाई क्या हो गई, कम हो गई है, लेंथ कम हो गई है, दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो कम है ना। तो इन चीज़ों के ऊपर फैक्टर होता है जो कि आप लोगों को बेसिक चीज़ों में पढ़ाया गया है। चलिए, अर्थिंग से रिलेटेड कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे कि लाइव वायर। लाइव वायर क्या होता है कि वह तार जो विद्युत आवेश को पूर्ण हो और अर्थ के साथ विभवांतर रखता हो, उसे लाइव वायर कहते हैं। अर्थ के साथ विभवांतर का मतलब है कि जैसे देखिए हमारे पास 3 वायर होते हैं, एक फेज होता है बच्चों, एक न्यूट्रल होता है और एक होता है अर्थ। अब देखिए इसकी जो वोल्टेज होती है 220 वोल्ट होती है, ये 0 वोल्ट होता है, ये भी 0 वोल्ट होता है। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में देखूं तो यहाँ पे क्या विभवांतर कितना आ रहा है, 220 का विभवांतर आना है, यानी विभव में अंतर कितना है, 220 वोल्ट का है ना। तो इसको जो ये वाला जो वायर है, फेज वायर है, इसको हम लाइव वायर भी बोलते हैं, इसको हम हॉट वायर गर्म तार भी बोलते हैं, या इसको हम फेज भी बोलते हैं, है ना। इसको तीनों नाम से जाना जाता है। गांव में कई बार हम लोग इसको गर्म तार बोल देते हैं, कई बार जिंदा तार बोल देते हैं, यानी जिसमें वोल्टेज होती है वो हमारा लाइव वायर होता है। किसके रेस्पेक्ट में, अर्थ के रेस्पेक्ट में या न्यूट्रल के रेस्पेक्ट में। अर्थ एंड न्यूट्रल का जो पोटेंशियल होता है वो 0 ही होता है। दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि न्यूट्रल एक कृत्रिम विधि द्वारा बनाया हुआ एक होता है, और जो अर्थ होता है वो नेचुरल होता है ना। तो जीवित तार के बारे में पता चल गया। अर्थड के बारे में पता चल ही गया आपको क्या, कि न्यूट्रल को अर्थ से संयोजित किए जाने वाले जो पॉइंट्स होते हैं वो भू संपर्कित कहा जाता है ना। जो हम न्यूट्रल को अर्थ से संयोजित करते हैं उसको क्या बोलते हैं, अर्थ बोलते हैं। अर्थ कंडक्टर क्या होता है, जो अर्थिंग के लिए हम लोग जो कंडक्टर का यूज करते हैं, यानी जो हमने बोला ना जो ग्रीन कलर का जो वायर होता है वो क्या होता है, अर्थ कंडक्टर होता है ना। तो अर्थ कंडक्टर होता है। अर्थिंग के 2 भागों को एक चालक द्वारा संयोजित किया जाता है, जिसमें दोष की स्थिति में धारा प्रवाहित हो, वो अर्थ चालक कहलाता है। ठीक है। उसके बाद अर्थ इलेक्ट्रोड क्या होता है, वो अभी आपको जब मैं अर्थिंग बताऊंगा उसमें पता चल जाएगा, कि धातु का वह पाइप या अन्य चालक जो भारतीय नियमों के अनुरूप हो और जिसमें पृथ्वी में दबा दिया जाता है। यानी जो हम कहते हैं ना अर्थिंग हमें करनी है, तो जो मेन अर्थिंग हम करते हैं, गड्ढे को खोद के उसमें हम कॉपर की रॉड को या कॉपर की प्लेट को हम लोग दबाते हैं, तो वो हमारा अर्थ इलेक्ट्रोड होता है। आजकल तो ये केमिकल टाइप के भी इलेक्ट्रोड्स आने लग गए हैं। उसके बाद अर्थिंग लीड क्या है, जिस तार से अर्थ इलेक्ट्रोड को संयोजित किया जाता है। अब भाई जमीन के अंदर से कोई तार तो लेके आना पड़ेगा ना हमें बाहर, जो हमारे लिए सभी घरों में अर्थिंग के लिए काम करेगा। तो हम एक मेन जगह तक अर्थिंग लीड को लेके आ जाते हैं और उसके बाद हम तारों की सहायता से हर जगह भेजते हैं। तो जो अर्थ इलेक्ट्रोड को जोड़ते हुए मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक जो एक तार आता है वो अर्थ लीड होता है। और भू संपर्कित वस्तु यानी अर्थड ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसको हम लोग अर्थ करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर के सीपीयू की बॉडी, जैसे कि प्रेस की बॉडी, जैसे कि फ्रिज की बाहरी बॉडी, है ना। तो ये सब क्या होते हैं, अर्थिंग किए जाते हैं। यानी जिसको हम अर्थ कर दे वो अर्थड बॉडी हो जाएगी या अर्थड ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं डिफरेंट मेथड ऑफ अर्थिंग का। तो देखिए हमारे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर मेनली तो वैसे 2 टाइप की अर्थिंग बहुत ज़्यादा यूज होती है, लेकिन वैसे 4 टाइप की अर्थिंग है। एक प्लेट अर्थिंग है, एक पाइप अर्थिंग है, एक वाटर टैप अर्थिंग है और एक रॉड अर्थिंग है ना।
मोस्टली जो है ये दोनों ही अर्थिंग यूज किया जाता है और ये दोनों ही अर्थिंग के बारे में ही आपसे पूछा जाएगा। तो हम लोग भी प्लेट एंड पाइप अर्थिंग के ऊपर ही बात करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे हम लोग। तो ये 4 टाइप की अर्थिंग होती है, प्लेट, पाइप, वाटर टैप एंड रॉड अर्थिंग, है ना। तो देखिए प्लेट अर्थिंग क्या होती है। तो देखिए प्लेट अर्थिंग का ये फिगर है जो कि ड्राइंग के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग में बनाने को आ जाता है। इसको आप डिटेल में पढ़ लेना, मुझे इसमें ज़्यादा कुछ समझाने के लिए है नहीं। बस ये है कि ये विधि जो है हम लोग नमी वाले स्थानों पे ज़्यादा करते हैं, है ना। इसमें क्या करते हैं कि हम एक गड्ढा खोदते हैं और उसमें ये जो प्लेट आपको दिखाई दे रहा है ना, इस प्लेट को डालते हैं और जो गहराई होते हैं, मतलब वो गड्ढे की गहराई जो हम करते हैं 1.5 से 3 मीटर तक का गहरा होता है। हालांकि इन सब प्रोसेस को करने से पहले हमें ये इंश्योर करना होता है कि जहां पर हम अर्थिंग कर रहे हैं उस जगह का जो रेजिस्टेंस है वो सिंगल डिजिट में आए, है ना, यानी कम से कम आए। तो हम उसके लिए अर्थ इलेक्ट्रोड्स का यूज करते हैं, जिससे हम वहाँ का क्या करते हैं, उसके रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं भी हम गड्ढा करके अर्थिंग कर देंगे। भाई अर्थिंग करने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ के जो ज़मीन है वो नमी युक्त हो और वहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो कम से कम हो, है ना। तो ये देख रहे हैं, ये प्लेट डाली हुई है और ये क्या है, ये एक पाइप टाइप का डाला हुआ जिससे अर्थिंग लीड जाती है ना। और सॉरी, और यहाँ पर ये क्या है, ये एक पूरा सिस्टम बना हुआ है जिसके थ्रू हम इसमें चारकोल, कोयला और नमक का घोल ये सब डालते हैं ताकि भूमि की जो नमी है वो बरकरार रहे और इसकी कंडक्टिविटी बनी रहे, है ना, यानी रेजिस्टेंस कम से कम रहे। इसको डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें मुझे कुछ ज़्यादा बताने लायक चीज़ें हैं नहीं। आपके लिए यही सजेशन है कि ये जो चित्र है, ये जो अर्थिंग का जो ये फिगर है, इसको आप अपने ड्राइंग शीट के ऊपर भी ज़रूर ड्रॉ कर लेना, क्योंकि कई बार ये ड्राइंग शीट पे ड्रॉ करने के लिए आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग में आ जाता है। चलिए, उसके बाद हमारा पाइप अर्थिंग है। तो प्लेट अर्थिंग है, पाइप में यही अंतर है कि आपने उसमें प्लेट देखा था और इसके अंदर क्या देख रहे हैं आप, ये एक पाइप देख रहे हैं। ये जो आपको पाइप दिखाई दे रहा है ना, ये पाइप जाता है ना। तो ये हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं। जनरली हम इसको यूज पहाड़ी इलाकों में करते हैं, जहाँ पे हम ज़्यादा चौड़ा गड्ढा नहीं खोद सकते, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस पाइप अर्थिंग का यूज करते हैं, है ना। तो ये दोनों अर्थिंग हो गई हमारी। इसके बाद अर्थिंग के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, हालांकि जो हमने इम्पोर्टेंस ऑफ अर्थिंग एंड नीड्स ऑफ अर्थिंग जो पढ़ा वही सारी चीज़ें हैं, फिर भी एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं कि इसका प्रयोग से क्या होता है कि हमारे उपकरणों में विद्युत धारा वहन करने वाले भाग विद्युत भू विभव पर बने रहते हैं, है ना। यानी कोई फॉल्ट होता है तो क्या होगा उससे कि वो फॉल्टी करंट अर्थ हो जाएगी। अर्थिंग का यूज जो हम करते हैं मेनली सबसे ज़्यादा ज़रूरत ट्रांसफार्मर को रहती है। आप देखेंगे कि जो आपके गांव के बाहर जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं उसमें 4 जो बाहर निकले होते हैं ना, उसमें जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल को भी हम अर्थ करते हैं ताकि बैलेंसिंग बनी रहे, है ना। तो ट्रांसफार्मर, मोटर, अल्टरनेटर और वो सभी मशीनें को जोड़ने से क्या होती है, दुर्घटना की समस्या कम हो जाती है। और उन मशीनों में कौन सी है, जिनके जो बॉडी हैं वो किसके हैं, मेटल के बने हुए हैं, है ना। जिनके मेटल की बॉडी बनी हुई है उनकी बॉडी को हम जरूर और आवश्यक रूप से हम क्या करते हैं, उसको अर्थ करते हैं, है ना। यदि विद्युत उपकरणों की सटीकता से अर्थिंग की जाती है तो ऐसे में यदि धारा की लीकेज हो तो मनुष्य को विद्युत झटका नहीं लगता है। अब देखिए यहाँ पे सटीकता का क्या मतलब है। सटीकता का मतलब वही है कि अर्थिंग करने का जो प्रोसेस है, जैसे आप पाइप अर्थिंग कर रहे हैं, प्लेट अर्थिंग कर रहे हैं, तो उसके जो नॉर्म्स है ना कि कितना पाइप होना चाहिए, कितना गड्ढा होना चाहिए, वहाँ का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, आपको समय समय पर उसमें चारकोल, नमक का घोल, उसमें कोयला, आपको सब ये डालते रहना है ना। तो अगर आप ये सारे प्रोसेस को अपनाते हैं और इनको आप रूटीन इनका जो है फॉलो करते रहेंगे तो उससे क्या होता है, एक सटीक अर्थिंग होती है। और सटीक अर्थिंग ये बोला जाता है कि अगर आप कहते हैं ना कि आप कोई काम करो तो अच्छे से करो, नहीं तो उस काम करने के कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ बहुत सटीकता से लगती है, क्या कि अगर आपने अर्थिंग करने में कंजूसी की या आपने नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे वो आपके लिए और ज़्यादा डेंजरस हो जाएगी कंपेयर टू नॉन अर्थ, है ना। तो इसलिए अगर आप अर्थिंग करा रहे हैं अपने घर में या कर रहे हैं
तो ये इंश्योर कर ले कि आपने उस पूरे स्टैंडर्ड को फॉलो किया है। ठीक, जब धारा लीकेज होती है तो भूमि से संपर्क में आने पर धारा का मान क्या है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि रेजिस्टेंस तो भाई बहुत कम होता है, और जब धारा को रेजिस्टेंस कम मिलेगा तो वहाँ धारा का मान भाई सीधे सीधे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इससे होता है क्या है कि हमारे जो परिपथ में लगी हुई एमसीबी है वो ट्रिप हो जाती हैं, या जो फ्यूज लगे हुए हैं वो फ्यूज मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, ओवरलाइन पर उच्च वोल्टेज आने पर अर्थिंग की व्यवस्था के कारण इन्हें भूमि में संयोजित कर दिया जाता है, जिससे लाइन और उपकरणों को हानि नहीं होती है। यहाँ पर बच्चों कहने का मतलब है कि जैसे आप जो टावर्स देखते हैं ना, है ना, जो टावर्स आपने देखे होंगे उनके ऊपर हम एक ऐसा एक लगा देते हैं। अब ये होता है क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ से तार जा रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको एक बहुत मोटी पत्ती से, जो जीआई की पत्ती होती है, उससे हम अर्थ कर देते हैं। इससे क्या है कि कोई आकाशीय बिजली इसके ऊपर गिरती है तो वो इन तारों पे ना जाकर वो क्या होगा, इधर से होते हुए ये अर्थ हो जाएगी, जिससे हमारी ये जो ट्रांसमिशन वाले तार हैं वो बच जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स बनती हैं उनके ऊपर एक रॉड लगा दी जाती है, ताकि जो आकाशीय बिजली भी क्या है, वो एक तरीके का करंट है ना, वो भी अगर किसी चीज़ के ऊपर गिरेगी तो बहुत ज़्यादा क्षति करेगी। तो हम इसीलिए टावर के ऊपर या बिल्डिंग्स के ऊपर हम क्या करते हैं, एक रॉड लगा देते हैं, और वो रॉड क्या करता है कि अगर कभी भविष्य में कोई बिजली गिरती है तो उसको क्या कर देगा, वो ग्राउंड कर देगा, अर्थ कर देगा, और वहाँ पर लगे हुए उपकरणों को वो सेफ कर देता है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है कि अर्थिंग का बहुत अधिक प्रतिरोध अप्रभावी रहता है। अर्थिंग तार कहीं से टूट जाए और उस भाग को ज़मीन में कोई संपर्क नहीं हो पाया तो ऐसी स्थिति में धारा से टूटे हुए तार का प्रभावित होगा तो दुर्घटना घट सकती है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपने अर्थिंग के बारे में अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अर्थिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है और अर्थिंग करने से हमें क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, इसके बारे में आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझा है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसको अपने साथ के जितने भी लोग हैं उनके साथ शेयर कीजिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी लोग इसको देख सकें। एंड आप अपना फीडबैक मुझे दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं बच्चों नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।